हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एआईएफएफ के इलेक्शन के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। सो एज आई रिवील्ड एक्सक्लूसिवली यस्टरडे ऑन ट्विटर एक्स कि फीफा को एआईएफएफ ने जो रिक्वेस्ट इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए डाला था फ्रॉम सितंबर 2026 टू दिसंबर 2026, उस रिक्वेस्ट को फीफा ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड फीफा ने अपने रिप्लाई में क्लियरली बोला है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दरअसल कुछ वीक पहले एआईएफएफ ने एएफसी एंड फीफा दोनों को मेल लिखा था रिगार्डिंग नेशनल स्पोर्ट एक्ट एंड उनको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्पोर्ट एक्ट बनाया है जिसको सभी फेडरेशन को फॉलो करना है एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने दिसंबर 2025 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था एंड उसमें सभी स्पोर्ट फेडरेशन को ये डायरेक्शन दिया था कि 2026 में जितने भी स्पोर्ट फेडरेशन के इलेक्शन है उसको दिसंबर 2026 तक पोस्टपोन कर दिया जाए। तो उसी के चलते ये रिक्वेस्ट फीफा में की थी एंड उसको अप्रूव कर दिया गया है। दैट मीन्स कि अब एआईएफएफ के इलेक्शन सितंबर में ना होके 2-3 महीने बाद दिसंबर 2026 के बाद ही होंगे। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं इंडियन सीनियर वुमेन्स टीम के हेड कोच की अपॉइंटमेंट के बारे में। तो उसमें भी भाई यहाँ पे एआईएफएफ ने फाइनल डिसीजन ले लिया है एंड इट्स अगेन बैक टू स्क्वायर वन, दैट मीन्स क्रिस्पिन छेत्री। जी हाँ दोस्तों, तो क्रिस्पिन छेत्री को फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है एज अ वुमेन्स टीम हेड कोच। तो सिर्फ वो 3 मैच जो बीच में वुमेन्स एशियन कप के थे उसके लिए ही एमेलिया वालवर्दे को लाया गया था एंड उस टाइम पे भी क्रिस्पिन छेत्री टीम के साथ थे बट एज अ असिस्टेंट कोच। बाकी फिर से अब उनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई है फॉर द अपकमिंग फीफा सीरीज एंड साफ वुमेन्स चैंपियनशिप। तो ये 2 टूर्नामेंट के लिए उनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। बट ये जो टेक्निकल कमेटी है ये किस तरीके से डिसीजन लेती है ये वो खुद ही यहाँ पे अपने स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ अपना जो बुद्धि का प्रदर्शन है वो करते हैं। तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें एक टेक्निकल कमेटी के मेंबर ने बोला कि वी हैड ऑप्शन, हमारे पास इस टाइम भी ऑप्शन थे कि किसको हम वुमेन्स टीम का कोच बनाए, बट हमने क्रिस्पिन छेत्री के आगे देखा ही नहीं क्योंकि वी हैव अ वेरी लिटिल टाइम टू एक्सपेरिमेंट। तो भाई तुम्हें सबसे सही टाइम मिला एक्सपेरिमेंट करने का वुमेन्स एशियन कप में, जो कि आपकी वुमेन्स टीम का सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था क्योंकि वहां से आपका वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का भी रास्ता था एंड आपका कॉन्टिनेंटल लेवल हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट के टाइम पे तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला एंड तुम एमेलिया वालवर्दे को जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट 1-1.5 महीने पहले लेके आए। अब वो टूर्नामेंट खत्म हो गया, उसके बाद तुम फीफा सीरीज या फिर साफ वुमेन्स चैंपियनशिप उसके लिए तुम बोल रहे हो कि भाई हमें एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं था। तो ये जो हमारी टेक्निकल कमेटी है इसमें भाई एक से एक नमूने भरे पड़े हैं एंड इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो कोचिज़ के डिसीजन है, इवन मेंस टीम के जो कोचिज़ के डिसीजन है उसमें भी अपना जो बुद्धि का प्रदर्शन है वो किया है। इन इससे आप समझ सकते हो कि भाई किस तरीके से कोचिज़ की अपॉइंटमेंट हो रही है विथाउट यू कैन से कि हैविंग अ प्रॉपर प्लान और विजन यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। मैं नहीं बोला कि क्रिस्पिन छेत्री यहाँ पे बुरे कोच है, बट जिस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है, इवन क्रिस्पिन छेत्री के टाइम साथ भी उस टाइम पे जस्ट बिफोर दी वुमेन्स एशियन कप भाई सही नहीं हुआ था। अगर तुमको भाई एमेलिया वालवर्दे को लाना था तो 6 महीने पहले लाए होते और अगर आप उनको लेके आए हैं तो अभी आप कंटिन्यू करते हैं। तो वही वाली चीज़ है। तो कोई लॉन्ग टर्म प्लान इनका दिखता नहीं है, बस जुगाड़ू टाइप सिस्टम चलता है कि टूर्नामेंट आए उससे पहले कोच को अपॉइंट कर दो। जैसे अभी इन्होंने साफ अंडर-20 चैंपियनशिप में भी किया कि भाई महेश गावली को लेके आ गए 2 दिन पहले, टूर्नामेंट खिलवा दिया, रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो ऐसे ही इनका सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही ये लोग यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं एंड सारे के सारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ एंड दैट इज रिगार्डिंग इंडिया अंडर-20 जिनका आज काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है इन एएफसी अंडर-20 वुमेन्स एशियन कप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड एस वी ऑल नो की फर्स्ट मैच में हमें 6-0 की थ्रेशिंग मिली थी, बट हमारी टीम ने आई वुड से कि परफॉर्मेंस या फिर फाइट या फिर कम्पिटिटिवनेस जो दिखाई थी उससे एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है कि हम बेटर कर सकते हैं। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया इज़ अ रियली टफ चैलेंज एंड दे आर कमिंग अप विथ द 5-0 विन ओवर चाइनीज ताइपे, सो इट्स नॉट गोना बी इजी एट ऑल, बट डेफिनेटली हमारी टीम में पोटेंशियल दिखता है एंड कोच योकीम अलेक्जेंडरसन ने आई वुड से कि टीम को अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है कि जहाँ पे एटलीस्ट टीम compete करने के लेवल पे तो कैपेबल दिख रही है। एंड इस मैच में हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम कैसे मैच को कम से कम मार्जिन से हारे। अगर हम हारते हैं, अगर ड्रॉ होता है दैट वुड बी इन द ग्रेट रिजल्ट, बट
अगर हम हारते हैं तो मिनिमम से मिनिमम गोल मार्जिन से हमें हारना पड़ेगा, ताकि हमारा जो नॉकआउट का सिनारियो है उसमें हमारा चांस रहे। क्योंकि वहाँ पे फिर आप लास्ट मैच अगर चाइनीज ताइपे के सामने जीतेंगे तो जीडी का जो सीन है वो डेफिनेटली यहाँ पे कम इन टू दी पिक्चर। सो उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें इस मैच को यहाँ पे खेलना पड़ेगा एंड कोशिश करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ये जो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग टीम है उसको कम से कम गोल मार्जिन से यहाँ पे रोक पाए। सो दैट वुड बी दी रियली रियली टफ चैलेंज। लेट्स सी हमारी गर्ल्स किस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप करती है। आज दोपहर 2:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मैच खेला जाएगा। इसको आप फैन कोड के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव देख पाएंगे। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देन नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडिया अंडर 17 वुमेन्स टीम के बारे में। तो उनके लिए भी भाई 3 फ्रेंडली मैचेस का अरेंजमेंट किया गया है, जहां पे वो रशिया की जो अंडर 17 वुमेन्स टीम है उनके सामने 3 मैचेस खेलेंगे इसी अप्रैल के वीक में, नेक्स्ट 2 वीक में। एंड दिस इज़ गुड। यहाँ पे रशिया एज वी ऑल नो कि एट द मोमेंट तो फीफा और उनकी ओर से उनके ऊपर बैन लगा है, बट उनकी जो वुमेन्स टीम है दे आर अ गुड सॉलिड टीम एंड उनके सामने 3 मैचेस हमारी अंडर 17 वुमेन्स टीम को मिल रहे हैं। सो दैट विल बी अ गुड प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग अंडर 17 वुमेन्स एशियन कप, जो कि उनको नेक्स्ट मंथ मई में खेलना है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक इट्स अ क्वालिटी मैचेस। लेट होप सो कि वो यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंसेस पुट अप करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ISL। व्हाट अ मैचेस वी हैव विटनेस यस्टरडे गाइस। दोनों ही मैचेस भाई धमाकेदार मैचेस थे। सबसे पहले बात करते हैं जमशेदपुर वर्सेस मोहन बगान मैच के बारे में। भाई साहब, जमशेदपुर एंड ओएन कोयल भाई दे नॉन फॉर दिस काइंड ऑफ ए थिंग्स। भाई पूरे मैच में आपको लगेगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, भाई इनसे नहीं हो पाएगा, इनको चांसेस ही नहीं बना पा रहे हैं। बट जैसे तैसे करके भाई ये लोग रास्ता ढूंढ ही लेते हैं कमबैक करने का। एंड कल जिस तरीके से भाई वो ऋत्विक दास का एक्स्ट्रा टाइम में भाई वो जो गोल आया है इक्वलाइजर, दैट वाज क्रेजी क्रेजी थिंग भाई। तब तक भाई लग रहा था कि भाई मोहन बगान ने ऑलमोस्ट गेम निकाल लिया है, क्योंकि आप देखिए मोहन बगान ने ओवरऑल थ्रू आउट दी 90 मिनट आप देखेंगे दे हैव बीन दी बेटर टीम और दे हैव क्रिएटेड दी मोर नंबर ऑफ क्लियर कट चांसेस आई वुड से। एंड जिस तरीके से वो लिस्टन का हमें गोलाजो देखने को मिला, जो कि वंस इन अ सीजन हमें देखने को मिलता ही है इस तरीके का गोल। अगर वो कंसिस्टेंटली ऐसे गोल मारे then it will be really really great, but that was a good goal. And then भाई जो लास्ट में 10 मिनट्स में दोनों ही टीमों के चांसेस बने थे, some of really really good chances, and then finally वो इक्वलाइजर आया। oh my god, and what atmosphere also भाई, crowd turn up in a big numbers। so भाई मैच काफ़ी धमाकेदार रहा, फिजिकल भी था, there were a lot of यू कैन से कि गुड कॉम्बिनेशन प्ले भी हमें देखने को मिला, पर्टिकुलरली फ्रॉम मोहन बगान। रॉबसन रोबिन्यो की वापसी हुई। सो वी हैव विटनेस सो मेनी ब्रिलियंट मोमेंट फ्रॉम दिस मैच एंड विद दिस ड्रॉ मोहन बगान गोज टू द टॉप विथ 14 पॉइंट्स एंड दैट मेक्स द टाइटल रेस मोर इंटरेस्टिंग नाउ। नेक्स्ट उसके बाद जो मैच था FC गोवा वर्सेस बेंगलुरु FC का, वहाँ पे भाई BFC ने 2-0 से FC गोवा को उनके ही घर पे हरा दिया है एंड क्रूशियल 3 पॉइंट अपने नाम कर लिया है। वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था कि जहाँ पे BFC स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट विद दैट अर्ली गोल फ्रॉम सुनील छेत्री। दैन यहाँ पे FC गोवा के भी कई सारे चांसेस हमें देखने को मिले, कपल ऑफ हिट ऑन दी पोस्ट एंड देन अगेन लास्ट में भाई यहाँ पे BFC ने अपना सेकंड गोल स्कोर किया विद दैट नामगिल Putia's goal. So that was a brilliant goal from a tight angle, and with this 3 point BFC moved to the second position and they have a same point as टेबल टॉपर मोहन बगान। तो भाई इस मैच को भी रेनेडी सिंह ने ही मैनेज किया था, नो डाउट उन्होंने नया कोच पेपे मुनोज को अपॉइंट किया है, बट आप देखिए कि रेनेडी सिंह हैज़ डन अ गुड जॉब एज अ इंडियन कोच। ही टेक्स हिज टीम टू दी same level as the table topper till now in 7 matches, and despite that by BFC management ने and particularly उनके ओनर पार्थ जिंदाल ने भी उनको हटा के नया कोच लाया है। So I think that is a little bit disrespect, and I think even कल मनोलो मार्केस ने भी प्री मैच में ये चीज़ बोला कि पेप मोनोज इज अ गुड कोच, बट रेनेडी सिंह ने जो काम किया है अभी तक इस सीज़न उससे बेटर उन्होंने क्लियरली बोला कि और कुछ कर नहीं सकते आप। सो आई थिंक एंड उसमें भी आप देखिए दे ओनली हैड 2 फॉरेनर्स, ऐसा नहीं है कि भाई BFC हैड 6 फॉरेनर्स एंड 4 फॉरेनर के साथ वो खेल रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे जो इंडियन कोचेस है कि जो अच्छा कर रहे हैं ISL लेवल पे, उनको भी आई थिंक जो क्लब से दे शुड बैक, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अब डिसीजन लिया जा चुका है। सो लेट्स सी आगे रेनेडी सिंह का क्या रोल रहता है, बट ही हैज़ डन अ गुड जॉब टिल नाउ। एंड टाइटल रेस की अगर हम बात करें तो आप देखिए भाई टॉप 4 टीमें ऑल हैव 14 पॉइंट्स, मोहन बगान, बेंगलुरु FC, मुंबई सिटी एंड जमशेदपुर। सो नाउ टाइटल रेस इज गोइंग
टो टू टो। एंड आज जो मुंबई सिटी का मैच है अगेंस्ट ओडिशा एफसी, दैट विल बी अ रियली रियली क्रूशल। क्या मुंबई सिटी अपना जो लीड है वो कंटिन्यू रख पाते हैं या फिर दे स्लिप अप। सो अगर वो स्लिप अप करते हैं देन इट इज़ गोना बी really you can say कि इंटरेस्टिंग सिनारियो। एंड मुंबई सिटी इज़ द ओनली टीम दिस सीजन जो अभी तक अनबीटन है। कल यहाँ पे एफसी गोवा भी अपना मैच हार गई। सो उसके साथ ही मुंबई सिटी इज़ द ओनली टीम जो कि अनबीटन है। ओडिशा एफसी आई थिंक उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन से कई गुना बेटर परफॉर्मेंस दिया है। सो इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर मुंबई सिटी, बट overall Mumbai City is looking a strong team. So I would say कि they have a little bit edge in this match, 60-40 in favor of Mumbai City and might win the match by a score line of maybe 2-1. दूसरा जो मैच है एससी दिल्ली वर्सेस केरला ब्लास्टर का, वो है भाई यहाँ पे रेलीगेशन बैटल वाली टीमों का, क्योंकि मोहम्मदान के साथ एससी दिल्ली एंड केरला ब्लास्टर भी रेलीगेशन बैटल में है। बट अब उन्होंने कोच चेंज किया है, एस्ली वेस्टवुड को लेके आए हैं। सो देखते हैं अंडर एस्ली वेस्टवुड किस तरीके की शुरुआत होती है केरला ब्लास्टर की। एंड ऊपर से उनके फैन बेस मांझापाड़ा ने भी भाई यहाँ पे बॉयकॉट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। सो इट्स चैलेंजिंग टाइम फॉर केरला ब्लास्टर एज अ क्लब, बट लेट्स सी हाउ दे आर गोना ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन। एंड आई थिंक एससी दिल्ली इज ऑल्सो लुकिंग सॉलिड। सो आई थिंक इट्स गोना बी अ रियली रियली इंटरेस्टिंग मैच। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जय हिंद, जय भारत।